नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज 24। एक बार हम फिर दिल्ली की जनता में चर्चा करने आए हैं चुनावी माहौल के बारे में। एक तरफ गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी। लोग जो है केजरीवाल जी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और साथ में राहुल गांधी जी इस समय काफी चर्चा में बने हुए हैं। और अभी जिस तरीके से 24 के चुनाव इस समय जो है आपकी वो 2024 के चुनाव पर टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि इस बार जो है कुछ अलग चीजें देखने को मिल रही है चुनाव में। और आपको बता दें, हम फिर से चर्चा करने आए हैं। एक बिरयानी की शॉप है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं भाई साहब से कि ये क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। जनता आखिर किसे पसंद करती है और जनता को क्या लगता है कि 24 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए जो जनता के हक में कार्य करे। भाई साहब, नाम बताइए अपना। मेरा मोहम्मद नवेद नाम है जी। यहाँ पे क्या करते हैं? मैडम, ये अपनी शॉप है यहाँ पे। जी जी। कलीम बिरयानी। जी। कितने टाइम से? तकरीबन हो गए इसको 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। हम चुनावी चर्चा करने आए, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या माहौल देख के लग रहा है? माहौल देख के तो जी मैडम यही कहेंगे हम कि जी अभी जो है जिस तरीके का माहौल चल रहा है चुनाव को लेके कि एक इंडिया गठबंधन है, जैसे कि तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, तो हम तो जी देखिए गठबंधन के साथ में है। इंडिया गठबंधन के साथ में क्यों? गठबंधन के साथ में इसलिए है कि जी पिछले 10 साल के अंदर जो है बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्या समझे। तो इस वजह से हमने इस बार फैसला किया है कि इंडिया गठबंधन को जिताएं। बीजेपी ने काम नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम जी। इसके अलावा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बस उनके पास यही मुद्दे हैं और इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी के आगे बात करो तो उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। सिर्फ वो तो सिर्फ एक तरफा यही बात बोलते हैं कि जी के हिंदू और मुसलमान राम मंदिर बना दिया, बाबरी मस्जिद जो है खत्म कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बार हमने फैसला यही किया है कि जी हम जो है इंडिया गठबंधन को ही जिताएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं 400 पार, हैट्रिक पार करेंगे, तो ऐसा कौन कॉन्फिडेंस दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। आप जो है आप देख लीजिए अभी जो माहौल चल रहा है जिस हिसाब से, तो आप यही देख लीजिए इंडिया गठबंधन का जो अभी जो सामने प्रचार आ रहा है, आप उसको देख के देख लीजिए कि अभी जो है कन्हैया कुमार जी को जानते हैं? नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके विकास के बारे में? केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है दिल्ली के अंदर, बहुत काम किया है। जैसे कि बिजली फ्री करी है उन्होंने, पानी फ्री किया है, स्कूल की शिक्षा है, और क्या कहते हैं हॉस्पिटलों में दवाइयाँ इलाज फ्री किया है बिल्कुल। जो महंगी से महंगी मेडिसिन वगैरह थी वो सब फ्री दी हैं हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर। लेकिन आप काम की बात करें तो मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। कुछ विकास नहीं किया मैडम, कुछ भी। देख लीजिए आप, कारोबार जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है कारोबार। जो आम आदमी है वो चैन सुकून से कमा भी नहीं पा रहा है। लेकिन जनता तो कह रही है देखिए विकास होगा तो महंगाई होगी, तभी तो देश तरक्की करेगा। महंगाई तो मैडम पहले से ही हो रही है। पहले महंगाई नहीं थी, अब जितनी महंगाई हो गई है इस सरकार के अंदर, जितनी महंगाई हो गई है। पहले आटा देख लीजिए क्या भाव था, आप देख लीजिए 30 रुपए पार। तेल उस टाइम पे 1500 रुपए का कनस्तर आता था, अब 2500 रुपए का कनस्तर हो गया। तो कहाँ है? धंधे पे क्या फर्क पड़ा? जैसे लोग कह रहे हैं धंधे चौपट हो गए, आपने भी अभी कहा। जी, कारोबार देख लीजिए, जो हम यहाँ पे काम था हमारा, इस टाइम पे हमें फुर्सत नहीं मिलती थी। आज देख लीजिए हम खाली बैठे हुए, कारोबार है ही नहीं पब्लिक के पास। ये 14 के बाद हुआ या फिर नोटबंदी के बाद? ये 14 के बाद हुआ है। 14 के बाद? 14 के बाद हुआ है। राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें हैं? राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। राहुल गांधी आएंगे तो देश जो है तरक्की करेगा, कारोबार जो है वो खुलेगा। उन्होंने काफी वादे करे हैं, बहुत सारी चीजों के वादे करे हैं। महिलाओं के लिए बात जी, महिलाओं को जो है उनकी पेंशन बांधेंगे, पेंशन देंगे। जो महिलाओं की बातें करी हैं पेंशन बांधने की, वो शुरू भी कर दी है थोड़ी बहुत। और जो है अभी जब उनकी पूरी बहुमत से सरकार आ जाएगी तो उसके अंदर भी वो फिर पूरा प्रोसीजर में लेंगे उस चीज। चुनावी चर्चा कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे माहौल के हिसाब से? माहौल तो चुनाव के हिसाब से गर्म हो रहा है। अब लोग चाह रहे हैं कि मुद्दे पे बात हो। मुद्दे पे बात एक पार्टी कर रही है, एक नहीं कर रही है। अब मुद्दों से देश चलना है, मुद्दों से हमारा घर चलना है, मुद्दों से आपकी और उनकी सबकी जिंदगी चल रही है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई आप बेहतर जानते हैं, हर चीज तो बढ़ रहा, कभी घटने का तो नाम कहीं सुना नहीं।
जी दुकानों में जाइए, वहां जाइए, जहाँ भी जाइए 2 रुपये बढ़ गया जी, अभी रेट बढ़ गया, अभी ये बढ़ गया, घटने का तो कहीं नाम आता ही नहीं है। आमदनी के ऊपर आमदनी बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। आप एक ग्रेजुएट को वैकेंसी निकालिए 20 लाख में लग जाते हैं। तो और जो ऑफिस वाले होते हैं वो सोचता है कि 1000-2000 मुझे और कम में स्टाफ मिल जाए। तो महंगा सैलरी वगैरह ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, बहुत कम लोगों में इंक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि जिसके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है, और नॉर्मल में तो बहुत प्रॉब्लम है। क्या लगता है कौन सही कर सकता है इसको? देखिए, सही जो दिखता है, जो लोगों को फायदा करता है, जो मुद्दों से जुड़ के काम करता है, लोग उसको चाहते हैं कि वो आए, उसके दुख दर्द को दूर करे। भाई साहब आपने बताया नहीं, आप क्या चाहते हैं? देखो, हमारा तो केजरीवाल ही है। केजरीवाल जो दुख दर्द, भ्रष्टाचार ही कहा जाता है उनको तो। भ्रष्टाचार तो मीडिया कहती है ना, जी लोग नहीं कहते। मीडिया का माहौल अलग है, मीडिया अलग चीज चलाना चाहता है, उसका नैरेटिव अलग होता है। वो तो मोदी का है, मीडिया जो कहेगा वो करेगा, मीडिया की मजबूरी है। मगर लोग समझते हैं इस चीज को कि मीडिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, केजरीवाल क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। यहाँ सच और झूठ की लड़ाई है। लेकिन राहुल बीजेपी गांधी सच बोलता है, मोदी जी सच नहीं बोलते। 400 पार हैट्रिक पार की बात कर रही है। अब वो चाहे कैसे ला रहा वही जानता है, मगर लोगों को तो यकीन नहीं कि 400 आएगा या बहुमत में भी आ जाएगा। अब जो भी लाएगा सब लोग लाएगा, सही तरीके से तो आएगा नहीं, तरीका गलत हो आने का, चाहे ईवीएम का टेम्परिंग, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज, कुछ भी, और बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर आदमी मैनिपुलेट करता है इलेक्शन को। तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसके हाथ में तंत्र है, सब कुछ है, वो कर सकता है। हम लोग तो कुछ नहीं, जरा करने जाएंगे तो एक पुलिस आ जाएगी हमारे पीछे। हम तो वैसे बदनाम है हम लोग कि जरा से भी कुछ करने जाएंगे तो 2-4 केस और ला देंगे। तो उससे अच्छा चुप से ही बैठ जाओ, सब्र कर लो। चलिए, चुनावों की चर्चा तो चलती रहेगी, थोड़ा युवाओं से बात कर लेते हैं। युवाओं का क्या कहना है इस बारे में 24 के चुनाव के ऊपर? जिस तरीके से लोगों की नजर बनी हुई है, तो युवा क्या सोचता है? सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जावेद है। आपका क्या नाम है? अयूब खान है मेरा नाम। आपका? मोहम्मद खान, कहाँ से है आप लोग? राजस्थान। सभी? सभी राजस्थान से। अच्छा, हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इस पे ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी आना चाहिए। लहर के हिसाब से बात मत कीजिए, बताइए कि किसने मेरे हिसाब से और वैसे भी पार्टी भी अच्छी है। पार्टी भी पार्टी अच्छी है। बहुत अच्छी है। राजस्थान में कौन है अभी? अभी राजस्थान में अभी तो बीजेपी आ गई। बीजेपी आ रही है। बीजेपी कैसे आ गई जब आप कह रहे हैं विकास हो गया है? राजस्थान का इतिहास है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अच्छा, चेहरा बदल के देखते बदलता हैं। रहता है उधर। अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के चुनाव है, तो क्या लगता है अभी जैसे राहुल गांधी जी ना काफी ज्यादा लोगों में, जैसे युवाओं को बहुत पसंद आ रहे हैं, क्या रीजन हाँ, है इसका? राहुल गांधी जी वो मीडिया में मेहनत कर रहे वायरल भी हो हैं, रहे हैं। देश के लिए वो अच्छा सोच रहे हैं। अभी हमने बिरयानी के शॉप पर थोड़ी चर्चा करी। 2-4 अंकल जी खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं चुनावी माहौल पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। थोड़ा समय दे सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। तो चुनावी चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली का माहौल देखकर? दिल्ली का माहौल देखते हुए तो बीजेपी ने 7 सीटों के ऊपर जो है अपने कैंडिडेट खड़े करे, जी उसके हिसाब से जो है अलग अलग, आम आदमी पार्टी के 4 है, कांग्रेस के 3 है, कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। 7 सीटों में बीजेपी की 7 तो आती नहीं है, 3 या 4 की हिसाब किताब है। अब क्या लगता है किस मसले में बताओ? किसे चुनना चाहेगी अब की बार? जनता जो है ना, आपकी बात जो है गठबंधन की सरकार बनाएगी। गठबंधन को क्यों? बिल्कुल, क्योंकि गठबंधन का? बीजेपी ने थक चुकी है सरकार। अच्छा हाँ जी, बहुत ज्यादा थक चुकी है। जी, एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी, गरीब आदमी कहाँ तक का मरेगा, ये बताओ पहले आप लोग। महंगाई तो बढ़ेगी, विकास होगा तो देश का। महंगाई कहाँ से बढ़ेगी? विकास जब होगा ही नहीं तो महंगाई कहाँ विकास से? कर तो रहे हैं इतना। क्या विकास कर रहा है? 15 लाख है ना, 15 लाख देने का वादा कर रहा था, 15 लाख आए? किसी के अकाउंट में आया हो तो बताओ। जुमला था वो तो एक। नहीं, जुमला क्या इसके अंदर? जो केजरीवाल ने करके दिखाया है वो बीजेपी ने करके दिखाया है। अब ये तो बताओ, जी। बताइए आप। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? क्या काम करा बहुत उन्होंने? बढ़िया आदमी है। बिजली का बिल तो देखो, यूनिट कम करें, 200 यूनिट फ्री करें, जी, उसके बाद में और भी सुविधाएं दे रहा है, नल का पानी की, बिजली की, सब सुविधा है। अब बिठाए के रखोगे तो केजरीवाल भी आगे बढ़ेंगे ना। जब इन्हें उनकी टांगें घसीटते रहोगे तो भी कहाँ से आदमी काम करेगा? भ्रष्टाचारी नेता कहते हैं उनके, एक ना एक नेता जेल में जाते ही रहते हैं। एक बात बताओ मेरे को, भ्रष्टाचारी नेता कौन नहीं है? बीजेपी में नहीं है, आम आदमी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, किस में नहीं है? सब में ही है। आप किसको पसंद करेंगे? हम तो केजरीवाल को पसंद करते हैं। केजरीवाल जी को। विकास से खुश है वो। विकास से खुश है बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अंकल जी, जरा बता दीजिए।
दूर दूर से वही बताएगा जो बताया। अरे आप भी बता दीजिए। अबे बोल दे किसको देंगे वोट? कांग्रेस को। कांग्रेस को। गठबंधन में ही आते हैं। हाँ अरे बीजेपी को भी तो देख लीजिए। बीजेपी को देखते हैं 10 साल से। जी। अरे तो वो बोल तो रहे हैं इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा देश। कुछ नहीं आएगा, सब पीछे चला गया है। अब कांग्रेस के लाएंगे तो देखिए मंगलसूत्र छिनवा देंगे। कुछ नहीं छिनवाएगा, खाली बकवासबाजी है। अच्छा क्यों इतना विकास कर रही है बीजेपी? कहाँ विकास हुआ? दिख नहीं रहा विकास विकास दिख ही नहीं रहा कहीं। विकास नहीं दिख रहा आपको? केजरीवाल जी ने ऐसा क्या विकास कर दिया? कौन? केजरीवाल जी ने। अरे नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया है। बुरा भी नहीं किया। बुरा भी नहीं किया। हाँ अच्छा जरा नाराज नजर आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे इस बार किसको वोट देंगे, केजरीवाल जी या फिर बीजेपी? कौन? किसी को वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? क्यों? क्यों? आपको कैसा लगता है किसको वोट देना चाहिए? आप हमें बताइए। अभी तो इस देश के नागरिक है। जी वो आपकी बात ठीक है। आप नागरिक है ना, आपको कैसा लगता है कि हमारा देश कौन चला सकता है, कौन बढ़िया होगा हमारा लेकिन आप खुद बताइए। आप लेकिन हम जनता से चर्चा करने आए कि मैं उनको क्या सुविधा प्राप्त हो रही है सरकार से। आपको क्या मिला ये मेरे को पहले बताइए, फिर हम जवाब देंगे। आपके मैं बताऊंगी पहले आप बताइए। नहीं ना, आप बताइए। आप हमें बताइए ना, आप भी तो देश के नागरिक हैं। आप सरकारी ऑफिसर तो है नहीं, आप भी नौकरी करती है। आपको क्या मिला ये हमें बताइए, फिर हम बताएंगे आप वोट किसको देना चाहिए। जो विकास करती है पार्टी। हाँ, किसने क्या विकास, किसको देना चाहिए आप बताइए। विकासशील पार्टी को। कौन सी पार्टी है जो आप बता दीजिए। ये तो नहीं बता सकते हम। नहीं, क्योंकि हम आपसे नहीं, सवाल मैं भी आपसे कर रहा हूँ ना। अभी तो मेरी तरह नागरिक हैं, अभी तो नागरिक हैं। जी जी। तो आप बताइए। आप सबको पता है कि कौन विकास के लायक है, कौन हमारे देश को, संविधान को बचा सकता है, उसको वोट देंगे। वोट हमारा अधिकार है, वोट को देंगे। वोट देंगे मतलब? बिल्कुल इंशाल्लाह। ये आप तो प्राइवेसी में रखना चाहते हैं, बताएंगे नहीं? नहीं बताएंगे नहीं के बाद आपको जो चीज चाहिए वो सबको पता है, वोट किसको देनी चाहिए, कौन है वोट देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात कर। आप थोड़ा प्राइवेसी में रखना चाहते हैं, आपने हमसे ही सवाल कर लिया, पर जवाब सबको पता है, लेकिन हम सिर्फ चर्चा करने आए हैं। तो और भी यहाँ पे है, इनसे बात करते हैं। जैसे अभी हमने बिरयानी की शॉप पे चर्चा की थी, और अभी हम जो चर्चा कर रहे थे चाय की शॉप पर। कुछ लोग यहाँ पे बताने से घबरा रहे हैं। अभी हमने बाबा जी से भी बात की, और जो 24 के चुनाव है जो बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, इसमें नए नए मोड़ निकलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल जी जो अभी जेल से रिहा हुए हैं, वही दूसरी ओर जो कन्हैया कुमार पे जो है थप्पड़ बरसाए गए भरी रैली में। तो क्या लगता है इसको देख के? इससे और चर्चा करते हैं, हम जनता के बीच में चलते हैं, आगे भी जनता है उनसे बात करते हैं। चलिए इलेक्शन पे रिएक्शन, तो जनता से बात करते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या कहना चाहेगी। जैसे हम जमा मस्जिद में है इस समय, और यहाँ पे कुछ युवा खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? अरे नाम लूंगा मैं अपना तो विवाद हो जाएगा। विवाद क्यों हो जाएगा? यही हो ही रहा है, इतने टाइम से विवाद ही हो रहा है, सिर्फ नाम पे तो सारी चीजें हैं। बुलडोजर से बड़ा परिचित नजर आ रहे हैं, कहाँ से हैं? हम तो नोएडा से, यूपी से ही नोएडा हैं, से इसीलिए तो पूरा परिचित है कि क्या क्या हो सकता है किसके साथ। चलिए कोई नहीं, अभी युवा है तो हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव पर। क्या कहेंगे, वोट दिया कभी? वोट तो अभी कहाँ, चलिए वोट नहीं दिया, किसको देखना चाहेंगे इस बार? देखना तो वैसे राहुल गांधी केजरीवाल जी को। नहीं, आपने बड़ी जल्दी में कहा, ऐसे क्यों? ऐसे केजरीवाल ने हमारे भविष्य के लिए बहुत कुछ करा है, और हमें उम्मीद है कि केजरीवाल आएंगे और आगे भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बनवाए हमारी शिक्षा के लिए। जो सबसे आज का सबसे मेन मुद्दा जो होना चाहिए वो 3 चीज पे होने चाहिए, एक शिक्षा, और दूसरा व्यवस्था, स्वास्थ्य, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। इस चीजों पे केजरीवाल ने बहुत अच्छे से जो करा है, और मैं कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना चाहिए इस गठबंधन की सरकार में तो केजरीवाल को बनना चाहिए। केजरीवाल जी को। राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी भी अच्छे हैं, पर सेकंड मेरे ख्याल से एजुकेटेड हैं, ये दोनों एजुकेटेड है। कोई ऐसे मोदी जैसे के नहीं आया यहाँ पे, ये कह दिया चाय बेच के आ गए, अब चाय बेचते रह जाओगे, चाय के साथ इन्हें देश भी बेच दिया। राहुल गांधी जी को तो बोलना ही नहीं आता है। कौन कह रहा राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है? ये कम से कम उन्हें बाहर जाके राष्ट्रगान पे चला तो नहीं है, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। मोदी की तरह वो वॉक पे नहीं गए हैं, राष्ट्रगान हो रहा है वो वॉक कर रहे हैं, बाकी सारे खड़े रहे सिवाय मोदी के। ध्रुव राठी को जानते हैं? अरे कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता उन्हें? एजुकेटेड पीपल को ही जानेगा। जिसको कुछ नहीं आता वो तो कुछ भी बोल देगा जाके। अब जिसको बोलना आता है, जिसको पता है क्या हो रही है, अगर वो बोलेगा तो वही वाला कहलाता है कि क्या कहते हैं उसे,
अरे वैसे उनकी कौन सी वीडियो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? उसकी कौन सी पसंद नहीं है? जब बंदा मुद्दे पे बात करेगा तो हर चीज उसे पसंद में आएगी, फिर चाहे वो कंट्रोवर्सी मोदी को लेके हो, चाहे ब्रेन वॉश पे लेके हो, या फिर एमएसपी पे लेके हो, हर चीज पे लेके वो सही बोलता वो है। तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। किसने कह दिया? अगर फंडिंग मिलनी होती, उसने तो सीधा बोला था, फंडिंग अगर मुझे मिलनी होती सबसे पहले बीजेपी मुझे देती है और उसी से वो लेते हैं, क्योंकि अंधा पैसा उनके पास। इतने इलेक्ट्रोल बॉन्ड इनने जो खरीदे हैं वो कहाँ निकालते हैं? यहाँ पे निकाल सकते थे ना। उनको क्या जरूरत थी ये केजरीवाल पे या इधर ये कांग्रेस पे जाने की? अब लेकिन वही वाली बात है, अचानक क्या हुआ कि उनको देश के लिए देश प्रेम जाग गया? ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने देखा कि देश में जो हक के लिए आवाज उठा रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है, तब उन्होंने सोचा अपने देश के लिए कि मेरा देश खतरे में है, तब उन्होंने आवाज उठाना चालू किया। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ध्रुव राठी, और हम लोग सपोर्ट में हैं और हम सपोर्ट करेंगे इंडिया गठबंधन को। हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द इस देश को छोड़ के भाग जाए। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो पता नहीं क्या क्या राज खुलेंगे इन भाजपाओं के। आधे तो ध्रुव राठी ने खोल ही दिया, आधे और खुल जाएंगे। डिक्टेटरशिप उन्होंने एक वीडियो बनाया था, किसकी तरफ इशारा किया था? ऑफकोर्स मोदी की तरफ क्या था वो तो देख ही लिया। ईडी ने किसी को नहीं उठाया, जो पहले इधर उधर के सरकार के नेता थे सारे उसमें जहाँ बीजेपी में गए सारे चिट्टे साफ। और बात रही इन पे उठा लिया, केजरीवाल को उठा लिया, कांग्रेस के वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है फिर? चलिए, आप युवा हैं, अगर कांग्रेस आती है तो क्या बेनिफिट होगा आपका? बहुत सारे बेनिफिट होंगे, क्यों नहीं होंगे बेनिफिट? बताइए। बेनिफिट होंगे, स्कूल बनेंगे अच्छे अच्छे, हमारा देश तरक्की पे जाएगा। इकोनॉमी में हमारा देश आज हमारे देश पे कितना नीचे आ गया है? 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, जहाँ पे इस सरकार ने 10 सालों के अंदर 200 लाख से प्लस, जहाँ 54 लाख का कर्जा था 200 प्लस लाख कर्जा इन्होंने बढ़ा दिया। तो ये चीज अभी हर बंदे पे, हर एक इंसान पे 1.5 लाख का कर्जा है। जब हमने कुछ ना खाया ना पिया, हम पे 1.5 लाख का कर्जा, हम क्यों चाहेंगे हम कर्जा देना? जिन्होंने डुबाया है वही तो इसे निकालेंगे। उन्होंने, अब आप बताओ 10 साल में क्या कर दिया इन्होंने, क्या बना दिया? विकास किया उन्होंने? क्या विकास किया? कुछ विकास नहीं किया। डंका बज रहा है? कहीं डंका नहीं बज रहा विदेश में। क्या किया? देश को बर्बाद कर दिया। डंका बज रहा है इसी चीज। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ लेके आया? सब बेच रहा है, सब बेच रहा है। अडानी और अंबानी उसके दोस्त थे, बाकी कोई उसके दोस्त नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर पे इकोनॉमी आ जाएगी इस बार मोदी जी आएंगे तो। नीचे से पूरा देश आ जाएगी, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। कैसे होगा? सब बेच के भाग जाएगा। ये भगोड़ू है, भगोड़ू एक नंबर का वो है, बदमाश और गुंडा। किसको देंगे वोट? हम तो देंगे राहुल गांधी को, राहुल गांधी गठबंधन को। जिसकी माँ ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिसके बाप ने देश के लिए आज कुर्बानी दी, इनमें एक भी दी है कुर्बानी देश के लिए? मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपके अरे बदमाश है, दंगा हो रहे, दंगा ही है, एक नंबर का मोदी, एक नंबर का दंगा ही है। पूरे दंगे ही कराते हैं ये अमित शाह, पूरा देश का सत्यानाश कर दिया है। उन्हें तो बोला ही है कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे, झोले में सारी संपत्ति इंडिया के जाए। मोदी जी तैयारी कर लो 2024 में झोला उठाने की, क्योंकि आप जा रहे हो इस देश। अपन की बॉर्डर पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और चाइना की बॉर्डर, दो बॉर्डर लगती है। दोनों बॉर्डर पर मोदी को खड़ा कर दो, झूठ के ऐसे एटम बम फोड़ेगा, पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री सब हथियार छोड़ के भाग जाएंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात की अंकल जी ने, आप क्या कहेंगे? क्या कहे? इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है मोदी कि पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री हथियार छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा बम फोड़ता है झूठ बोलने में। इतने इनके जितना झूठा दुनिया में कोई नहीं है। गूगल पे सर्च करो तो वही आएगा, मोदी झूठा है। चलिए, यहाँ पर हमने बात की, बाबा जी बड़े गुस्साए नजर आ रहे हैं, थोड़े युवा थे उनसे बात की। युवा भी जो है कांग्रेस यानी गठबंधन और आम आदमी पार्टी को पसंद करता है। यहाँ पर पैम्पलेट्स भी बट रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि आने वाले हैं 3-4 दिन में दिल्ली में इलेक्शन है, तो शायद चुनावी रैलियां भी निकल रही है आसपास से। अभी हम और युवा है उनसे भी चर्चा करते हैं। कौन सर, चुनाव नजदीक है जी, क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? मैम महंगाई कम करवा दीजिए, मोदी जी को हटा दीजिए, बस ये ख्वाहिश है आज सारी जनता की, वही हमारी ख्वाहिश है। कांग्रेस को वोट दीजिए और अदर्स इंडियन जो टीम बनी है उनको वोट दीजिए। ये हमारे एमएलए साहब है रफीक खान साहब राजस्थान से, ये इनसे पूछिए आप। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, क्या कहेंगे जनता के लिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है पूरे देश में
झूठ, पाखंड और आडंबर का माहौल बना दिया मोदी जी ने। पूरे देश के अंदर आम आदमी बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है। सिलेंडर का वादा किया, गैस सिलेंडर 1200 रुपए के आसपास है। तो ऐसे माहौल में जितने भी वादे मोदी जी ने किए, तमाम वादे फेल हो चुके हैं। आम जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उठ गया है। और जब आप बेरोजगारी की बात करता है आवाम, और जब आम आदमी महंगाई की बात करता है, तो वो बात करते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी गाय भैंस छीन लेंगे। तब ये देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जनता को जनता के मुद्दों पे बात नहीं करने देते। आज जनता ने पूरे देश में मानस बना लिया और एक बार फिर से देश प्रगति की राह पे होगा। जी सर, महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महंगाई जो आसमान छू रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महंगाई पिछले 10 सालों में क्या हुआ आपको पता है? पिछले 10 सालों में गरीब और गरीब हो गया, और पिछले 10 सालों में करोड़पति और करोड़पति हो गया, अरबपति और बड़ा अरबपति हो गया। पैसे वाला बहुत पैसे वाला बन गया। पूरी दुनिया के अंदर भारतीय कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा इस कदर बढ़ गया कि पूरी दुनिया में वो सर्वोच्च स्थान पे आ गए, और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला आदमी और गरीब होता चला गया। तो हम एक ऐसा काम कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश करेगी कि इससे महंगाई भी दूर हो, आम आदमी को रोजगार मिले। सबसे पहला काम रोजगार का है। रोजगार मिलेगा तो 100 ऑप्शन पैदा होंगे। और राहुल गांधी जी ने एक बात तय कर दी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम 1 लाख रुपए परिवार की एक मुख्य महिला को देंगे, और वो करीब 8,500 रुपए होता है। और साल की शुरुआत में इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम वोट डालेंगे फटाफट, और राहुल गांधी जी का पैसा महिलाओं के खातों में आएगा खटाखट खटाखट और खटाखट। इस पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, उन्हें भाषण देने नहीं आता। राहुल गांधी जी ने उनकी बोलती बंद कर दी है मोदी जी की। अब तो मोदी जी राहुल गांधी को कॉपी करने लगे हैं। राहुल गांधी का नाम आते ही नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ जाती है। अभी मैं एक बीजेपी के किसी एक नेता से बात कर रहा था, बोला मेरी ड्यूटी कहीं लगी है। बोले बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, और हो सकता है कि हमारे लीडर सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं। आज अगर पूरे देश में किसी नेता से और किसी आदमी से, किसी लीडर से किसी को डर लगता है, तो उस आदमी का नाम राहुल गांधी है। न भूतो न भविष्य राहुल गांधी जैसा आदमी न पैदा हुआ है न होगा। 4000 किलोमीटर पैदल चलना हंसी खेल नहीं है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, वो 500 किलोमीटर की थी। ये 4000 किलोमीटर चले हैं। मैं माइनॉरिटी के इलाके में हूँ, यंग युवा मेरे साथ खड़े हैं। 1 महीने जब रोजा रखते हैं तो रोजा खोलने का समय 1 महीने मेंटेन नहीं कर पाता आदमी, उसमें भी एक दो मिनट की देरी हो जाती है, भागता सा आता है और रोजा खोलता है। और राहुल गांधी वो शख्स है जो 150 दिन तक लगातार सुबह न आंधी न तूफान न बारिश, हर चीज का मुकाबला करते हुए, बर्फ का गर्मी का मुकाबला करते हुए 150 दिन तक पैदल चला, सुबह 6:30 बजे उठ करके। ये एक हंसी खेल नहीं है। मैं 1 महीने का कंपैरिजन बता रहा हूँ कि रिलीजियस चीजों से भी आप कंपैरिजन करो तो ऐसा शख्स जो 150 दिन तक पूरे हिंदुस्तान की हर सड़क पे घूम गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम गया। राजस्थान आए तो बर्फीली हवाएं थी, कश्मीर में भाषण दिया तो बर्फ पड़ रही थी, और जहां से शुरू किया वहां गर्मी का माहौल था, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरा। और एक ही जुमला दिया राहुल गांधी ने, इनके जुमलों की तरह नहीं कहा। उन्होंने कहा ये कितना भी जुल्म कर ले, इनकी सीमाएं हैं, हमें डरना नहीं है। और एक सिंबल दिया कि डरो मत, राहुल गांधी सबके साथ में है। और आज ये नतीजा है कि राहुल गांधी पूरी दुनिया में, अगर पूरे आवाम की चॉइस अगर कोई लीडर बना है तो राहुल गांधी बना। सर 4 जून को बदलाव 100%। 4 जून को 100% बदलाव। 4 जून को राहुल गांधी जी अभी यही थे, चांदनी चौक पार्लियामेंट में भाषण देके गए और कहा कि 4 जून को मोदी जी का राज खत्म और महिलाओं के खातों में खटाखट 1 लाख रुपए का मामला शुरू। जी शुक्रिया सर, बात करके अच्छा लगा आपसे।
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जनता की सरकार। जी सर, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जनता की सरकार, यानी कि कांग्रेस को जो है कहा जा रहा है, मतलब कांग्रेस जो है जनता की है। ये भी हमारे साथ जो जुड़े थे, ये राजस्थान के एमपी थे। इनसे हमने जनता के इनसे हमने चर्चा की कि अगर इनकी पार्टी जो है गवर्नमेंट में आ जाती है, इनकी पार्टी बन जाती है, तो ये जनता को जो है क्या सुविधाएं देंगे, किस तरीके का इनका विकास रहेगा। हमने इनसे बात की और आपने सुना भी, और हमने कुछ युवाओं से भी बात की, युवाओं से भी चर्चा की कि युवा क्या चाहता है। और जो यहाँ पर जो है राजस्थान के लोग ज्यादा मिले हैं, और जिस तरीके से राजस्थान में एक रूल है कि वो 5 साल बाद जो है गवर्नमेंट को बदल देते हैं, जैसे 5 साल अगर कांग्रेस है तो 5 साल बाद बीजेपी है, तो राजस्थान में कुछ अमेरिका वाला रूल देखने को मिला। और हमने यहाँ पर एक युवा थे, उनसे भी चर्चा की जो ध्रुव राठी से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। तो देखकर अच्छा लग रहा है कि युवा जो है जागरूक भी है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है, तो अच्छा लगा हमने। और कुछ लोगों से और बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, इनसे जरा सी चर्चा कर लेते। सर 2 मिनट देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद करीम नाम। दिल्ली की चुनावी लहर पे चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस जीतेगी इस बार। कांग्रेस जीतेगी, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी भी इतना विकास कर रही है। विकास कर रही है, लेकिन अपने मतलब के नहीं कर रही है। अच्छा, अपने मतलब के लिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कितना खुश है, इस वजह से वोट दे रहे हैं या फिर कोई और रीजन है? पिछले 15-10 साल पहले कांग्रेस थी ना, तो बाहर का बाजार भी लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब से बीजेपी जीती सरकार, विजय गोयल यहाँ का एमएलए बना है ना, चांदनी चौक का, जब से दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है बाजार लगने में, पहले लगते थे। पहले लगते था बाजार, ये दिक्कत है। पूरा बाजार हटा जब से बीजेपी बनी है सरकार। कांग्रेस ने कुछ ऐसे वादे किए हैं कि अगर वो आती है तो इस तरीके के बाजार। वादे है क्या, पहले भी आई है कांग्रेस, तो वादे जो करे वो पूरा करती है वो। अच्छा अच्छा, अभी उसका खाली नहीं रहा वादा। जी खाली नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, हमारे हाथ में पैसा लगा रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है। जी जी अच्छा लगा। और भी युवा है। दीदी, मुझे लगा कि आप बिजी हैं। जी मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। नाम बताइए अपना। नाम सलाहुद्दीन। सर हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा है, दिल्ली में क्या माहौल है चुनाव का? दिल्ली में बहुत कंफ्यूज माहौल है, और बल्कि ऑल ओवर इंडिया में कंफ्यूज माहौल है। कैसे? क्योंकि अभी कहते हैं कि अगर गठबंधन आ गई, जी जी, आप नोट करें, अगर गठबंधन आ गई और उसके बाद कोई भी अगर अपोज करता है, मतलब सरकार बनाने के बाद और वो टूटते हैं, तो दूसरे सरकार को फिर दोबारा, चाहे वो बीजेपी में घुस गया तो बीजेपी फिर बैठ जाएगी। जी लगता है आपको ऐसा? नहीं, आप बताइए ना। मैं आपको बताते रहा हूँ कि गठबंधन अगर जीत भी गई और उसके बाद पैसा, मनी पावर इज बिग पावर, और गठबंधन को तोड़ने के लिए उनमें से कुछ नेताओं को खरीद के, तो हमारे देश में एक कानून का आना बहुत जरूरी है। और वो ये कि एक बार हमने अगर वोट बीजेपी को दिया है तो हमारा नेता फिर कांग्रेस में नहीं घुस सकता। अगर कांग्रेस को दिया है तो वो बिक करके, मतलब दल बदलू वाले नेताओं का कानून इंस्टेंट लागू होना चाहिए, दल बदलू का कानून। बात तो आपकी बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ऐसा कुछ है, दिख रहा है आपको? डेमोक्रेसी ऑब्वियसली खत्म हो रही है, क्योंकि इसके अंदर ये हो रहा है कि मनी पावर बहुत गंदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके अंदर सबसे बड़ी लानत की बात यह है कि हम लोग वोट देते हुए भी कंफ्यूज है। अच्छा, प्रोफेसर है? नो, आई हैव डन अ डिप्लोमा इन फ्रेंच। अच्छा, तो उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप बेच रहे हैं अपने वोट को, या फिर माहौल के हिसाब से, भाई ये यहाँ पर इस नेता का जोर है, हम लोग अच्छा नेता नहीं चुन रहे हैं, और इसलिए डेमोक्रेसी खतरे पर है। क्योंकि आप जब एक दल बदलवा सकते हैं, आप नेताओं को खरीद सकते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली तो गठबंधन का जोर नहीं दिख रहा। गठबंधन का जोर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कांग्रेसी थे, इंदिरा को हम लोगों ने हराया, दामनी के अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया था, फिर दोबारा कांग्रेस पर परेशानी आई, लेकिन इतना लूटमार हो जाएगा कि जहां हम खड़े हैं, इवन ये लाल किला जो है, ये 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब देश की संपत्ति जो है वो ये नेताओं के हक में है, और नेताओं के यार लोगों के हक में है। अडानी और अंबानी ऑल ऑफ अ सडन रात ये लोग पैदा कहाँ से हो गए? अडानी अंबानी रात पैदा कहाँ से हो गए? और तो राहुल गांधी को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गठबंधन में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये अहम नहीं लगता, लेकिन ये अहम लगता है कि गठबंधन
में कोई भी मतलब इट हैज टू बी अगेंस्ट दोज। इवन आज भी हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू मुस्लिम शब्द प्रयोग करता है, तो डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा लानत तो यही है कि आप हिंदू और मुस्लिम कह रहे हैं अपने आप को। आपने मेरा नाम पूछा, वो गलत था। आप ये पूछो कि आप इंडियन हो, यस आई एम इंडियन, दैट्स ऑल। देयर शुड बी नो वर्ड। तिलक और टोपी को हटा दो, तिलक और टोपी मस्जिद और मंदिर में रहने दो, और इंडियन बन करके देश की सेवा जो है वो करो। हजारों करोड़ के घपले होते हैं, ये आप जानते हैं। और आबादी कितनी है? 140 करोड़ पब्लिक की, यानी कि 1-1 करोड़ भी हम लोग बांटते हैं तो उससे कहीं ज्यादा घपला ये पॉलिटिशियंस के हाथ में कैश वाइज होता है। तो इंडिया जो एक जीडीपी राइज की बात, अगर मैं आपसे पूछता हूँ जीडीपी सबसे ज्यादा भारत में कब था, बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। 99% इंक्लूडिंग मी। मुझे उज्बेकिस्तान की एक लड़की ने बताया कि शाहजहां के दौर में, जहांगीर के दौर में 24.5 जीडीपी था और दुनिया का सबसे अमीर देश भारत था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब मुहावरे तो हमें याद है जी। अब वही मुहावरे और लतीफे जो है ना, सास भी कभी बहू थी या माँ तुमने रोटी नहीं खाया, उसी अंदाज में हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ टॉयलेट की बात करते हैं और बड़े बड़े सपनों की बात और गारंटी की बात करते हैं। लेकिन जब हम कहें कि युवा नेता के वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं, या हमारे बच्चे टैक्स क्यों देंगे किताबों पर, दैट्स अ वेरी शेमफुल थिंग कि 18% बच्चे टैक्स देंगे। अभी अगर आपको एमबीबीएस करना है, यूक्रेन में क्या प्रॉब्लम हुआ था, हमारे बच्चे वहां गए हुए थे, और इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया तो अपने आप में हमारा जो कल्चर है ना, आई एम टॉकिंग इवन ऑफ द हिंदू कल्चर, बहुत महान रहा है। और वो हिंदू मुस्लिम कल्चर को छोड़ करके हिंदू मुस्लिम कम्युनल एंगल से आप देख रहे हो और उग्रवादी वर्ड यूज कर रहे हो, घुसपैठिया वर्ड यूज कर रहे हो। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बिलीव मी, जो सवाल बोल रहा है, जो बात उठा रहा है, मैं ज्यादा अपशब्द नहीं प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी ये मुहावरे की तरह कहूंगा कि उन कम्युनिटी से पूछो ना कि तुम्हारे माँ बाप ने कितने पैदा करे। द पर्सन हु इज टॉकिंग हिमसेल्फ हैज 6 सिबलिंग्स, 6 बहन भाई। तो भाई मेरे माँ बाप तो बेवकूफ थे, 3 पैदा किए, मैंने 2 किया। महंगाई का दौर देखते। आपने उनकी भाषा में ही उनको जवाब दिया है? उनकी भाषा में नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उनकी भाषा बहुत तुच्छ लेवल तक जा सकती है। कंगना रनौत गेटिंग अगर पद्म श्री, अब कंगना रनौत की अगर स्टाइल बताऊं मैं आप लोगों को तो पब्लिक मुझे मारने लगेगी। वेरी शेमफुल एक्ट्रेस जिसने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं करा है, a very shameful personality। अमिताभ बच्चन जी से कंपैरिजन कर रही है वो अपना, उतनी इज्जत मिलती है उनको? तो जो स्मृति ईरानी है जो किसी और के हस्बैंड, सहेली के हस्बैंड के घर में घुस गई है, उसके हाथिनी ईरानी समथिंग लेडी जो हाथिनी को सपोर्ट करती है, जिसकी बेटी बीफ खाते हुए, गाय खाते हुए समथिंग रेस्टोरेंट में, तो ये अफवाहें आप लोग देख करके बताइए सच है ये नहीं है। बट दीज पीपल आर ऑन अ वेरी लो कैटेगरी और पढ़ाई लिखाई नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अभी मैं आपसे पूछूं आप हिंदू हैं, आप कहेंगे हाँ जी मैं हिंदू। नो, नथिंग, डोंट बी प्राउड ऑफ दैट। रिलीजन तो हमें फ्री में मिला है, मैं मुसलमान हूँ, मजहब तो मुझे फ्री में मिला है, लेकिन मजहब के तहत आपने काम क्या करा? हिंदू सनातन धर्म में जो एकता सिखाई है, जो वेलकम किया था बाहर परदेशियों को, लुटेरों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो वेलकम के बाद फिर आगे क्या हुआ? सनातन धर्म आज खतरे में कैसे पड़ गया? वो तो खुद ही गले लगाता है। आज लात मार करके नमाजियों को हटाया जाए 5 मिनट 10 मिनट की नमाज के लिए, और उसके बाद भजन अलाउ करा जाए, तो ये तो मैं कम्युनल अंदाज में बात कर रहा हूँ। दैट्स रियली रॉन्ग, लेट इट हैपन। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो अभी देश की युवा, अभी आप यहाँ से वहां तक देखें, कैमरा घुमाइए जरा और दिखाइए, लुक एट द शो द पब्लिक, क्या ये देखिए कि यहाँ पर इनके रोजगार की चिंता क्या है गवर्नमेंट को। और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है रोजगार क्रिएट करना। और सबसे बड़ी चीज, इंपोर्ट जितना सामान होता है हमारा, अगर उसको बैन कर दिया जाए, आप भी अगर मैं सामान दिखाऊं तो इसके अंदर कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि सामान बिकने वाला चीज भी इम्पोर्टेड है। और सबसे बड़ा लूट चाइना ने करा है, एंड दैट्स अ बिग ब्लास्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो अमेरिका के लिए हायर प्रोडक्ट बनाता है, इंडिया के लिए लोअर प्रोडक्ट बनाता है, और नाइकी नाम से या इस नाम, तो हम इंडियंस क्यों नहीं बना सकते हैं? आपको पता है हमारे इंडियन इंडिजिनस बच्चे खड़े हुए हैं, ये इतने अक्लमंद बच्चे हैं, ये फ्लाइंग प्लेन और पता नहीं क्या क्या ये लोग बना लेते हैं। डू यू नो रिसेंटली अभी क्या हुआ था? यूपी के अंदर बच्चे ने एक फ्लाइट का वो बनाया, और बनाने के बाद वो खुद चढ़ा
उसको फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पेरेंट्स छोटा मोटा सपोर्ट देते हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि इसको सपोर्ट दे करके, और वो जो फ्लाइट में जा रहा था वो खुद चढ़ा और मर गया, वो गिरा, उसका दैट फ्लाइट थिंग जस्ट फेल डाउन एंड ही डाइड। तो ये अफसोस की बात है कि हम इन बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं, इनको बेरोजगार सड़क पर छोड़ दिया है, और उसके बाद हम हिंदू और मुस्लिम डिसाइड करेंगे। देखो देश खतरे में है, आप अगर मुसलमान हो तो ध्यान रहे, या तो आप हिंदू बन करके ये नारा लगा लो, या नहीं तो फिर आप घुसपैठिए हो, आपके बच्चे ज्यादा है। नहीं, इंडिया में पॉपुलेशन अगर 1.4 बिलियन है, बढ़ने दो, क्योंकि हम लोग की डिमांड इंटरनेशनल डिमांड है। CEO ऑफ not only Google, anywhere the second largest number of CEOs in the world, पूरे संसार में CEO अगर बड़ी कंपनियों के हैं तो अमेरिका के बाद इंडियन है। क्या ये अपने आप में एक बड़ी चीज नहीं है? लेकिन अब हम वहां जाकर के वो सास और बहू के अंदाज में बात करें और इस पार्टी के अंदाज में बात करें, और फिर मतलब इररिलेवेंट सब्जेक्ट को रेज करा गया। अभी आप जरा सड़क का भी हाल दिखाइए कि यहाँ के जो भी MCD कर्मचारी हैं वो लोग 2 टाइम काम करते हैं, लेकिन फिर भी सड़क क्या हमारी साफ क्यों नहीं है? लंदन की सड़क साफ क्यों है? क्यों है? तो आप मेरा सवाल मुझसे ही पूछिए, आपने तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज वी आर लिटरिंग, हम ही गंदगी फैला रहे हैं, और जब सफाई की बारी आती है तो वो भीड़ हमारी जो लगी हुई है वो उनको साफ करने दे नहीं सकते। और थर्ड द वर्स्ट थिंग इज कि अगर वो ब्रश करने वाले जो वैन्स हैं वो इंडिया में आ चुका है, और इंडिया में दरियांज के अंदर देखा भी गया, दरियांज यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर है, वहां पर देखा भी गया, लेकिन वो वैन का इस्तेमाल नहीं होता है। और पुराना प्रिमिटिव अगर आप गाड़ी देखें तो स्वीपर की गाड़ियां, ठेला वो पुराना लेकर के चल रहे हैं, और सरकारी तनख्वाह जो है वो नहीं हो चुकी है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पीपल वर्किंग ओवर देयर, लेकिन सिस्टम हमारा पुराना है और नेताओं के पास टाइम नहीं है। और एक चीज ये भी है, अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता आता है, पॉलिटिकल करता आता है, तो वाहवाही के 10 नारे लगते हैं ग्रुप में, लेकिन अगर सफाई की बात आप देखें, हकीकत पर आए, तो दिल्ली इज द सेकेंड और मे बी द फर्स्ट लार्जेस्ट हाईली पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली है। सर आप कह रहे हैं कि यह युवा है यहाँ पे खड़े, युवा खुद नहीं बोलते, खुद अपनी आवाज नहीं उठाते। जिस तरीके से आप हर चीज से परिचित है, आपको हर चीज की नॉलेज है, युवा नहीं बोलता अपने हक के लिए। अगर युवा नहीं बोलेगा तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? जब भी कोई वोट मांगने आए, एक आचार्य हैं, सम IIT प्रोफेशनल, पकड़ जिन्हें आचार्य प्रशांत समथिंग, उन्होंने 10 मुद्दे उठाए कि आपसे कोई वोट मांगने आ रहा है, आप उसके सामने सवाल क्या रख रहे हो। हम लोगों को सवाल ही पता नहीं, हम लोगों को सवाल क्या पूछना है। युवा को अपने हक के बारे में भी नहीं पता। युवा को हक के बारे में तो बात की बात है, जब हमसे वोट मांगने आते हैं लोग, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि बिरयानी खिलाएगा नहीं खिलाएगा, भाई ये तो बता बिरयानी दे रही है कि नहीं दे रही है। सो दैट्स हॉरिबल। आप अपना वोट बेचो, वोट बिक रहा है, सब जानते हैं, ही स्माइलिंग, तो वोट बिकता है, ये सब जानते हैं। लेकिन युवा का जो हक है वो 10 है। जैसे पहला सवाल आप नेताओं से पूछो कि भाई इंडिया पे भ्रूण हत्या है, स्पेशली द फीमेल फेटिसाइड, इसके पर आप कुछ आपका मुद्दा है। सेकंड, बेरोजगारी पर, बेरोजगारी कॉमन शब्द नहीं बनाओ, वोकेशनल ट्रेनिंग दो, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद अपने आप जॉब क्रिएट होगा। और सबसे बड़ा जो मैंने कहा, चाइनीज प्रोडक्ट का इंपोर्ट इंडिया के अंदर टोटल बैन कर दो। टोटल बैन करने के बाद हमारे प्रोडक्ट खुद ब खुद आएंगे, GDP हमारा खुद ब खुद बढ़ेगा जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। और हमारी यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए फ्री खोलो। जापान के अंदर 14 साल का लड़का वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आता है, 14 साल का लड़का, और हमारा 14 साल का लड़का एडमिशन के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, विच इज अनदर प्रयास को, गवर्नमेंट स्कूल टोटल एक, मतलब जैसे अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों को जो हम फोन लेके पढ़ा रहे हैं, क्या वो सचमुच पढ़ाई पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है। हर पेरेंट्स के सामने प्रॉब्लम आ रहा है, आंखों पे असर होने वाला है। तो 2060 के नाम से मैं मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। तो आने वाले बच्चों के सामने जो थ्रेट है, अब पेरेंट्स के सामने थ्रेट है कि बच्चे दुबले हो गए हैं एंड दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड। तो युवा के लिए इस ये उठाना, यू कैन सी जस्ट कम अप स्मोकिंग ओवर हियर, और इस टाइप की पर्सनालिटीज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर। एंड इज सो कॉन्फिडेंट कि उनको हटने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग, तो ये चीज, ये डिवीजन अब हो गया है, पहले नहीं था। पहले एजुकेशन की वैल्यू थी, और युवा आवाज नहीं उठाएगी, हमारे नेता आवाज उठाएंगे। नेता 10 मुद्दा लेकर के आए
और सब बेरोजगारी शब्दों में अपने आप को ना छुपाएं। वो किस तरीके से क्रिएट करना है उस चीज को लाए सामने। जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन फैक्ट्रीज आप कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, हजारों करोड़ जो अभी आप जो बैंकों के खाते में डालेंगे, कोई पार्टी जो आएगी, उससे कहीं बेहतर है कि अगर आप एक यूनिट ऐसा बना दें जहाँ पर ये युवा बच्चे जाकर के 2 घंटा काम करें और उनको पैसे मिले। इट्स वेरी सिंपल, इट हैपन इन जापान, इट हैपन लॉट्स ऑफ कंट्रीज, इवन चाइना में छोटे बच्चे काफी प्रोडक्शन के सीखने में बाय द टाइम दे 18 तो फुल फ्लेज मास्टर होते हैं प्रोडक्टिविटी का। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। आपकी जरूरत थी, हम जो सुनना चाहते थे जनता से वो आपने ऑलरेडी दे दिया, क्योंकि जनता नहीं बोलती। आपने पॉलिटिकल कुछ तीखा पूछना है तो आप पूछिए। वोटिंग का ईवीएम मशीन अगर आप बैन करने की एक आवाज उठ सकती है, ईवीएम मशीन को बैन करने के लिए। जिस कंट्री ने ईवीएम मशीन बनाया उस कंट्री में ईवीएम नहीं इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे लेकिन अभी तक उससे लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और ये मत कहें आपके तारीख और इसलिए हमारे कोर्ट की आवाज नहीं जा सकती। पब्लिक जब अपने पर आती है तो 2 मिनट में वो हो जाता है। और ये जो सड़क घेरना और ये सब है, ये हमारी हरकतें तो रहेंगी, लेकिन ईवीएम मशीन का बैन करना बहुत जरूरी है। और अभी जो कैमरा ऑफ हो गया और उसके बाद बैलेट चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये सब बचपने का खेल है, ये सब चीज नहीं जमता है। ये सास और बहू में चलता है कि उसने सास ने रोटी नहीं दी और नहीं दी और ये सब चीजें। और मंगलसूत्र इज नॉट एन इश्यू। ये सब बेवकूफी के सवाल है कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। देश का मोटा पैसा चोरी हो रहा है, देश का मोटा पैसा आप कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर अपने यारों को दिया जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है ये क्वेश्चन आप पूछिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के पर कितने जो खुलासे हुए उस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कब करेगी वो पूछिए आप, हमसे नहीं, नेता से नहीं, गवर्नमेंट से एंड एवरीबॉडी। वी शुड पुट अ क्रॉस क्वेश्चन, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इतना मोटा चंदा और उसके बाद उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। कानून क्यों नहीं बन सकता है कि अगर मैं चंदा दूं गवर्नमेंट को चुपके से इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो मैं गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं सकता हूँ, ये कानून होना चाहिए। आपने देखा होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसने दिया है उन सबको मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट बनाए। 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई गई, बहुत बड़ी चीज बनी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियंस को देना था, चाइना को नहीं देना था। आप चाइना में इंडिया में एक कंपटीशन रखवा दो। इंडियन बच्चे इतने हाई जीनियस है जिनको मौका नहीं दिया जाता है, जो फुटपाथ पे सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं स्ट्रेस अप हो गया हूँ, दे आर नॉट इवन पेइंग मी अ कप ऑफ कॉफी, सो बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, थैंक यू, बात करके अच्छा लगा। जिन सवालों की हम उम्मीद भी नहीं करते कि कोई देश के युवा या फिर देश की जनता जो गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए या फिर ऐसा भी जवाब दे सकती है, सर ने शायद वो सारे मुद्दे निकाल के उखाड़ के सुना दिए हैं। अब इस पर जो है आप क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर रखिएगा। सर की बात से हम तो सहमत हैं। और आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जनता, युवा नहीं बोलता, अगर युवा नहीं बोलेगा तो उनकी आवाज कौन उठाएगा। तो अभी चर्चा तो हमारी चलती रहेगी। हमने काफी लोगों से बात करी 2024 के चुनाव पर कि किसको दिल्ली की जनता पसंद करती है, क्योंकि चुनाव जो है बहुत नजदीक है। जनता किसे पसंद करती है, किसको वोट देगी, क्या लगता है कौन विकास कर सकता है, ये मुद्दे चलते रहेंगे। लेकिन इस तरीके के सवाल जवाब करने बहुत जरूरी है। बाकी हम जनता के बीच में जाते रहेंगे और उनसे उनकी राय लेते रहेंगे, पूछते रहेंगे। बाकी सच आप तक पहुंचता रहेगा, उसके लिए देखते रहिए AR News 24, सच दिखाने की